शांति। ओम शांति। ओम शांति। माता जी देखो, पहले चित्र में हमने क्या जाना कि आप सब एकदम, हम सब क्या है, इस शरीर से एकदम अलग आत्मा है ना। क्या है? आत्मा है। क्योंकि जब आत्मा शरीर लेवे है तो इस शरीर के साथ वो अलग अलग कर्म करे है। और देखो जितने जन्म होंगे ना तो उसमें क्या है, नाम शरीर का अलग अलग रहेगा। जितने हमने जन्म लिए, इस जन्म में हमारा अलग नाम है तो हमारा पहला जन्म था उसमें हमारा अलग नाम था, है ना। लेकिन आत्मा का कदे नाम चेंज हुआ है? आत्मा तो हमेशा आत्मा रहे है। तो परमात्मा ने क्या बताया कि हम कौन है? एक आत्मा है इस शरीर से एकदम अलग, जिसका निवास स्थान भी देखो कहाँ है, अभी बताया ना। पहले चित्र में क्या देखा अभी हमने कि आप आत्मा हो। दूसरे में क्या पता चला कि हमारा असली घर कौन सा है? परम धाम, हमारे बाप के पास। लेकिन कभी आपने यह बात सोची है कि देखो जब हम आप तो पूछने लग जाए, कोई भी नॉर्मल बात करे है तो क्या कहें कि हम तो यहाँ तक आए हैं जी, है ना। अपना मायका का बताओ कि जहाँ तक भी आप आयोगे, लेकिन कि वो आपका परमानेंट घर है या जो आपका ससुराल है वो आपका परमानेंट घर है हर एक आत्मा का। क्योंकि यहाँ पे इस धरती पे तो क्या है, वह शरीर ले रही है और पार्ट अपना बजा रही है। असली घर हमारा कौन सा है? हमारे बाप के पास। जैसे पशु हैं तो उनके जो माता पिता हैं वो पशु जैसे होंगे और पशु ही होंगे, है ना। पक्षी हैं तो उनके माता पिता भी कैसे रहेंगे? पक्षी रहेंगे, है ना। पंछी रहे हैं, पक्षी चिड़िया, इनका आप बात कर लो। और अगर हम अपना आप न देखा तो देखो हमारे जो शरीर हैं तो हमारे माता पिता भी कैसे रहेंगे? शरीर ही रहेंगे, है ना। लेकिन जब परमात्मा ने बताया कि हम तो क्या है, सब आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो हमारा जो पिता है वो कौन रहेगा? परम आत्मा। आत्मा है ना, लेकिन परम है। जैसे हम अपने माँ बाप के माँ बाप नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना। कोई है इसमें जो कह सके है कि मैं बन सकूं हूं? हम किसी और के तो माँ बाप बन सके हैं, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के जो माँ बाप हैं वे नहीं बन सकते। उसी तरीके कहते हैं जो आत्मा है वह भी परम आत्मा नहीं बन सकती, है ना। क्योंकि देखो बहुत बार आपने क्या देखा है, पुण्य आत्मा, जो जिसने बहुत पुण्य कर्म करे तो उन्हें क्या कह दे? हाँ, पुण्य आत्मा। जिसने देवता जैसे कर्म करे उसने क्या कह दे? हाँ, देवात्मा। ऐसे ही धर्मात्मा है, महात्मा है, लेकिन परमात्मा कोई नहीं। परम आत्मा जिसका नाम में आ गया परम, है ना। सभी आत्माओं का एक बाप परम आत्मा, इससे ऊपर और इससे न्यारा कदे कोई भी नहीं है। और हमने परमात्मा कहाँ बता दिया? कण कण में बता दिया। तेरे मेरे मन के अंदर भगवान है। अगर हम सब के मन के अंदर भगवान है तो आज यह धरती इतनी गंदी क्यों ही पड़ी है? आज हर एक का मन में कलेश है ना। शांति किसी के घर में है? कहीं पे भी नहीं है। हर एक का घर में शांति है। चाहिए कि हमने शांति चाहिए, और शांति हमने कहाँ मिलेगी? अपने बाप के पास जाकर मिलेगी। कण कण में हमने भगवान बता दिया। भाई तेरे मेरे मन के अंदर भगवान, जिसमें चाहो देखो पेड़ ने पत्थर ने क्या ने भी नहीं छोड़े, है ना। हर एक चीज में पूजने लग जाए कि ये भगवान है, भगवान ही साऊ है। तो फिर आप सब भगवान, तो फिर तो यहाँ लड़ाई मार जानी चाहिए, है ना, कि आप उससे उच्चे, आप उससे उच्चे। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया कि जब सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, तो वो तो सब तो ऊंचा होएगा। लेकिन हमने अलग अलग जगह कहने के लिए हमने तो गाड़ी दे दी कि भगवान तो हर एक कण कण में भगवान है। कण कण का मतलब गंदी, तो गंदी चीज में भगवान है ना। आप मंदिर में गए कभी भी तो देखो मंदिर में जब आप जाओ तो आपने बहुत सारे अलग अलग मूर्ति रखी हुई दिखे हैं ना। कभी आपने यूं सोची कि जितनी भी मूर्ति आपस में रखी हैं उनके हाथ पैर हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से सजा रखे हैं, लेकिन बीच में एक और पिंडी भी रखी है। ऐसा क्यों भाई? भाई उन सब के तो क्या है? हाथ पैर हैं। जब भी आपने कभी देखा है तो देखो अपने आप तक कभी आपने प्रश्न करा कि भाई इन सब के तो हाथ पैर अच्छे तरीके से सजा रखे हैं और या बीच में एक पिंडी रखी है। जब कदे भी कोई मंदिर बने है ना, कदे भी उसका निर्माण हुआ तो देखो पहले है ना फेरी लगवा दे हैं कि आज भंडारा है, मूर्ति स्थापना होगी, यूं कहे है ना। लेकिन देखो क्या है, कभी भी आपने ध्यान से देखा हो तो जितनी भी मूर्तियां की स्थापना हो है ना, वह किस तो है? गर्भ के द्वार तो है। गर्भ मतलब गेट में तो लेकर आऊं उन्हें, ठीक है, उन्हें गेट में तो लेकर आएंगे और उसके बाद रखेंगे। लेकिन जब शिवलिंग रखा जाए, वह जो पिंडी रखी जाए ना, वह जो कुंभद बनाया जाए उससे पहले रखी जाए।
मतलब जो मंदिर के ऊपर कुंभद बना रहा है उसके ऊपर तो वो रखा जा है, और जो गेट है उसके अंदर तो दूसरी मूर्ति रखी जा है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माओं का जो बाप है वो सिर्फ एक है। अब क्या है, एक बात आप यूं सोचो भाई, जिसने जन्म ले लिया, ठीक है, जिसकी पालना हुई उनके माँ बाप के द्वारा, और जो मर भी गए तो वो भगवान किस तरह? भाई जिसका जन्म भी हो गया, जिसका शरीर भी हो गया, जिसकी पालना पोषणा सब होगी, तो वो भगवान कैसे? इब कृष्ण जी ने आप अगर देखोगे तो देखो शरीर है उनके, और उनके डबल माँ बाप हैं, ठीक है, उनने पूरा उनका गृहस्थ जीवन व्यतीत करा, तो भगवान कैसे? भाई उनका शरीर भी है तो भगवान, ऐसा तो काम हमने भी करा है, भाई हमारा भी शरीर है, ठीक है, हमारे भी देखो कि बहुत सारी ऐसी आत्मा है जिनके बहुत अच्छे कर्म करे हैं, जो बहुत सारे, जैसे आदमी चले जाए ना शरीर छोड़कर तो क्या कहते हैं भाई देवता जैसा आदमी था, मतलब जिसके जो कर्म है वे अच्छे थे, है ना, तो वो कौन है? जो कृष्ण है वो तो देवता है, क्योंकि उसके जो कर्म थे वे अच्छे थे। अब इसी तरीके से आप हर किसी ने देख लो, राम ने देख लो, कृष्ण ने देख लो, हर किसी ने देख लो, उनने क्या कराया है? देखो उनका जन्म होया, ठीक है, और फिर उन्हें गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत करा, और फिर उनकी मृत्यु भी होगी। तो मैं और उनमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन क्या है, वो देवता है ना, भगवान वे नहीं है। भगवान कौन सा होया? जो जन्म मरण का चक्कर जो पूरा है ना, जो गृहस्थ जीवन का चक्कर है, इन तय एकदम क्या है? अलग है। क्योंकि ये सब क्या है? ये तो देव आत्मा है, और परमात्मा के क्या है कि मैं तो सब आत्माओं का बाप हूँ, एकदम बिंदी हूँ। क्योंकि हमने क्या देखा पहले चित्र में, आपने देखा ना कि हम तो क्या है, सिर्फ एक छोटी सी बिंदी है, और जो हमारा बाप है परमात्मा, वो भी कौन है? एक छोटी सी बिंदी है, एक सूक्ष्म जो चीज बोली जा है ना, बहुत ही छोटी, और जिसका निवास स्थान हमने कहाँ बताया? यहाँ भ्रिकुटी के बीच में। तो जैसे आत्मा अलग अलग जन्म ले है, हर एक जन्म में उसका क्या है? शरीर का नाम अलग अलग हो जाए है, लेकिन परमात्मा क्या है? जैसे आत्मा अपना नाम चेंज नहीं करती, तो परमात्मा भी क्या है? सदाशिव, जिनका नाम कदे भी बदली नहीं होता, जो जन्म मरण का चक्कर थे एकदम अलग है। जो अपना बाल क्या ना, देखो सर्व आत्माओं के पिता, आपने कदे भी देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा हो है वो भी आत्मा, ठीक है, उसका बाप भी और उसका दादा परदादा सब क्या है? वो आत्मा है। तो परमात्मा उन सब का ये बाप है। यहाँ तो हमने के बोल दिया, बापू बोल दिया, फिर दादा बोल दिया, फिर परदादा बोल दिया, अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन परमात्मा ने क्या बताया? देखो हम घर में जितने भी हो ना, चाहे दादा है चाहे पोता है, सबका बाप सिर्फ मैं एक ही हूँ, परमात्मा, और इससे अलग कोई भी नहीं। लेकिन देखो क्या है, वह एक छोटी सी बिंदी हमने नहीं दिखाई देती, तो उसने पूजन के तरीके से क्या बना दिया? शिवलिंग बना दिया, जो अलग थे हमने दिख जाए सर्व आत्माओं का। वे जितनी भी मूर्ति अलग अलग है ना, वो बीच में क्यों है? क्योंकि वे जितनी भी मूर्ति रखी गई ना, वे देवात्मा है, ठीक है, क्या है? देवात्मा है। लेकिन उन सब का जो पिता है वो कौन है? परमात्मा है। क्या कौन है? परमात्मा। तो जो हमारा बाप है, जिसका निवास स्थान कहाँ बताया? देखो एकदम ऊपर, जो कि लाल घर बताया, एकदम लाल रोशनी बताई, वहां कौन है? परमात्मा। और जितनी भी आत्मा है उनका घर क्या है? उनका बाप का पास है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ हम एक नाटक खेलना है, एक यो ड्रामा। और परमात्मा ने क्या बताया कि मैं युगे युगे नहीं आता। देखो हर जगह के वो बताया कि परमात्मा जब धर्म गलाने का समय हो जाए है, जब कति अतियाले है ना, हर एक तरीके से तो युगे युगे बता दिया। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया? मैं तो युगे युगे आता ही नहीं, मैं तो इन 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार आऊं हूं, जो बताया संगम युग। और ईब वो टाइम आ रहा है। आप अपने घर में सेफ हो? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कहीं पे भी आज के टाइम में सेफ नहीं है। आप अपने छोटे बालक ने देख लो, चाहे बड़े बूढ़े ने देख लो, आप बच्चे ने देख लो, बाहर चले जाओगे कोई भी सेफ नहीं है ना। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है हर जगह, ये भी दुख इतना आ चुके हैं, पीड़ा इतनी आ चुकी है कि सारी आत्मा के हैं रोन लागी। इबन ने के बुला लिया कि भगवान तू किते है तो आजा, किते है तो आजा। इसका मतलब आपने पता है कि भाई किते है तो आओगा। और हमेशा हम के कहा कोई नहीं, ऊपर आले की लाठी में आवाज नहीं होती, और ऊपर आले के घर में देर है अंधेर नहीं, यो सब है। लेकिन देखो एक जगह हमने क्या कह दिया? ऊपर आला। तो ऊपर आला हमने पता तो है कि जो परमात्मा है वो कहाँ है? ऊपर है
है ना, और हमने वो क्या है बुलाया है। तो देखो जब हमने बुलाया, जब अपने बच्चे जो हैं उनमें दुख विपदा आ जाए तो सारे माँ बाप देखे हैं, उनने देखा है ना। तो परमात्मा के बच्चे हम जब रो पड़े तो हमने खुद रो रो के परमात्मा बुलाया, ठीक है, और वो खुद आया। लेकिन अब आप यूं देखो, जो खुद आया तो उसने क्या है भाई, हमारे तक बात करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, क्योंकि हम तो एक आत्मा है। तो हमारा जो बाप है वो हमारे बात कैसे करेगा। तो उसने क्या लिया, एक शरीर धारण करा, एक रथ लिया, है ना, क्या लिया, एक रथ लिया, और उसकी सहायता से हमारे से परमात्मा ने बात करी। क्योंकि देखो परमात्मा का हमने क्या बताया कि वो है कौन, आत्मा है, और उनका नाम क्या है, सदाशिव, जो कदे भी चेंज नहीं होता। दूसरा उन्होंने हमके कहा स्वयंभू, जो खुद धरा पावे हैं, खुद आवे हैं, उनका जन्म नहीं होता, वो खुद उस धरा पे आए हैं, ठीक है। और जब यह काली रात हो जाए, एकदम काली रात का मतलब वो जो अंधियारा हो जाए, जब हम के कहा जो शिवरात्रि मनावा है ना, शिवरात्रि जब हम मनावा हाँ, तो उसमें हम के देखा कि हमने शिवरात्रि मनाई, और ये सब क्या है, अलग अलग रीति रिवाज हैं जो चढ़ाना है, ये सब करा। तो परमात्मा इस शिवरात्रि पे जो काली अंधेरी रात है ना, शिवरात्रि मतलब जब हर एक का मन में ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना। आपने रावण देखा होगा, पहले आपका टाइम में देखो छोटा बनाया करते, अगर साइज पे बात करो तो क्या है, पहले छोटे छोटे बनाया करते, ये बड़े 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 होते जा रहे हैं। उसका अर्थ क्या है कि पहले ऐसा नहीं है, ये विकार नहीं थे, ये विकार पहले भी थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। एक घर में दूसरा आदमी एक दूसरे ने प्यार तो बोल नहीं सकता। आप एक बार किसी तो पूछ के देख लो, अपने बच्चे तो पूछ के देख लो कि बेटा कहाँ गया था, है ना, आपने जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, पता है सब ने, है ना। प्यार प्रेम आज रह ही नहीं रहा, किसी ने भी कोई भी अच्छा नहीं लगे। तो परमात्मा का क्या करे है, या जब काली घोर अंधियारी रात है, जब सारी आत्मा के कहे कि भगवान तो तू आ जा, क्योंकि छिक लिए एकदम। तो ये जो विकार हैं, ये पूरे 5 विकार हैं, इन नष्ट करने के लिए कौन है, महाकाल, जो कालों का भी कालो है, जो परमात्मा ने के कहे महाकाल, जो काल आए उनका भी विनाश कर देगा कौन, परमात्मा। और इसे न के कहे हैं शिवरात्रि के हैं, कि शिव कद आवे है, जब यह काली घोर अंधियारी रात्रि आवे है ना, या सोन वाली रात नहीं, यह हर एक के मन के अंदर यह जो रात है ना, ये जो विकार है, इन के कहा, इनके गवाह, इन गवाह रात्रि, ठीक है। और जो परमात्मा है वो इस अंधेरे ने दूर करन आवे है। देखो बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी बात है कि हम के कह दे, हाँ गर्भ से बाहर आए, है ना, या जन्म लिया और बाहर आए तो दिया जलाए ज्योति का। जब जन्म ले हैं तो देखो एक दीपक जला दे हैं कि हमारे कुल का दीपक आ गया, ठीक है। उसके बाद विद्यालय कराए तो ज्ञान कराए ज्योति का, उसमें भी क्या कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, कि हमने अंधेरे तो उजाले की तरफ लेकर चलो, और उसका एक ज्योति का हमने क्या करवावे हैं, पहचान करवावे हैं। फिर क्या कहे हैं, पंडित आए कथा सुनाए तो दिया जलाए ज्योति का। कदे भी आपने क्या देखा है, देखो कोई भी कथा वगैरह हो, है ना, तो आप ध्यान से देखते होगे तो उसमें आके एक सप्ताह पहले दीवा जला दे हैं। मतलब कि देखो जितना भी है ये जो आध्यात्मिक का ज्ञान है, यो सबसे पहले है कि परमात्मा क्या है, एक ज्योति स्वरूप है। और जब क्या क्या है, शरीर छूटा शमशान गए तो दिया जलाए ज्योति का। जब मृत्यु हो जाए उसका बाद भी देखो 13 विकर हैं तो वो दिया जलाए रखे हैं। लेकिन आपने कदे भी ये जो पंडित हैं इनकी कथा पे कदे गौर कराया है, या वैसे नॉर्मल बैठे रहो हो, वो क्या है, विष्णु देवताए नमः, है ना, ब्रह्मा देवताए नमः। लेकिन एक बार के कहेगा वो, और वो हमेशा कहेगा शिव परमात्माए नमः है। विष्णु का आगे तो परमात्मा नहीं लगाया, ब्रह्मा का आगे तो परमात्मा नहीं लगाया, कृष्ण का आगे भी परमात्मा नहीं लगाया, वासुदेव न राम, क्या है, सब त ऊपर सब त सुपीरियर, एकदम ऊंचा और न्यारा शिव परमात्माए नमः है ना, परम आत्मा जो क्या है एकदम अलग है, सर्व आत्माओं का बाप। क्योंकि यहाँ पे क्या करा, देखो आत्मा ने अलग अलग जन्म लिए, अलग अलग शरीर लिया, हर एक जन्म में आत्मा तो आई, आत्मा ने अपना नाम चेंज नहीं करा, लेकिन शरीर का जो नाम है वो अलग अलग होया। तो परमात्मा क्या रहा कि मैं तो सदा शिव हूँ, मेरा नाम कभी भी चेंज नहीं होता, और मैं आऊं कब हूँ, जब हम मने
बुलाओ हो। और ईब वो टाइम आ रहा है, ये जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं, आपकी हनुमान न उठा लो, कृष्ण न उठा लो, राम न उठा लो, इनका आप एक बार खुद सोच के देखियो, जिसने जन्म ले लिया, ठीक है, जिसने अपनी पालना ले ली माँ बाप तक, तो मतलब वो तो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, उससे ज्यादा बड़े तो उसके माँ बाप हैं। या तो सोचने की बात है ना, जो खुद दुखिया में है तो वो हमारे दुख कैसे दूर करेगा? जिसके खुद दुख है इतने तो वो हमारे दुख दूर कर देगा। लेकिन परमात्मा है ना, परमात्मा के क्या है कि मैं तो इस थारी तरीके से जन्म मरण का चक्कर में आता ही नहीं, है ना। इन जितनी भी ये देव आत्मा है, इन सब का बाप मैं, थारा बाप मैं, और मैं तुमने के बना दूंगा एकदम। जो मनुष्य पहले तो ये आदमी के बन गया है, जानवर बन गया है ना, जानवर तो दोबारा हमने मनुष्य बना होगा, मनुष्य तो वापस हमने देवता बना होगा। लेकिन हमने सबसे पहले यो दृढ़ निश्चय करना है कि हम कौन है, हम हैं आत्मा और परमात्मा की संतान है। देखो शरीर है, परमात्मा ने क्या कही कि इस शरीर के द्वारा तो मैं थार्थ मिलू हूं, नहीं अगर आत्मा निकल जाए तो बातचीत कितना हो, फिर तो कह दे ना जड़ा दो। तो परमात्मा के है स्वयंभू के वो खुद धरा पावे हैं, शरीर लेवे हैं, एक रथ लेवे हैं, ठीक है, और उसकी सहायता तय अपने बच्चा तय मिले हैं, फिर वो पूरा जो कर्म है वे करवावे हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग ने देखोगे देवताएं ने, तो वे सारे शरीर ही हैं, और परमात्मा क्या है, अशरीरी, जिसका खुद का तो शरीर है ही नहीं, ठीक है। तो परमात्मा कौन है, एकदम अलग, सब तन न्यारा, जो हमारा सबका बाप है। ओम शांति।